हेलो ऑल, वेलकम बैक टू इंजीनियर्स एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आपका इंजीनियर्स एकेडमी के जॉब अपडेट सेक्शन में स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की अपडेट देखते हैं क्या है। आपका बिल्कुल भी वक्त जाया ना करते हुए आज मैं आपसे यहाँ पे एक वैकेंसीज जो कि एक बहुत बेहतरीन वैकेंसीज आपके लिए वो डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं इंजीनियर्स एकेडमी आपके लिए किसकी वैकेंसी लाया है। यहाँ पे ऐसा जैसा कि आप टाइटल में भी देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये अपडेट है एनटीपीसी की तरफ से, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की तरफ से, जिसकी टैगलाइन है बियॉन्ड पावर एंड प्रॉफिट। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि बेसिकली ये जो पोस्ट है ये किस पे बेसिस पे है, क्या गेट बेसिस पे है या नहीं है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, और मैं इसकी आपको प्रीवियस कट ऑफ्स का भी मैं यहाँ पे आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। जिन लोगों की ब्रांच क्या है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये ब्रांच जिनकी भी है उनके लिए ये बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाली है। दोस्तों, एनटीपीसी ने इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोस्ट पे यहाँ पे फॉर्म एप्लीकेशन मंगवाया है आप लोगों से, और ये प्योरली गेट बेसिस पे है। तो जिन्होंने गेट 2021 दिया है सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन्होंने नहीं दिया है वीडियो को छोड़ सकते हैं। जिन्होंने दिया है गेट का एग्जाम 2021 वाला, वो मेरे साथ में बने रहिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं कि कौन कौन एलिजिबल है यहाँ पे, जिसकी ब्रांच है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, सिर्फ यही ब्रांच वाले एलिजिबल हैं और कोई भी नहीं है। जिनका गेट कोड रहा है EEME, ECE एंड IN, सिर्फ ये गेट कोड वाले ही यहाँ पे एलिजिबल होंगे और कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा। अगर हम आगे बात करें वैकेंसीज की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की 98 वैकेंसीज हैं, मैकेनिकल की 126 वैकेंसीज हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की कंबाइंड यहाँ पे 56 वैकेंसीज हैं यहाँ पे। ठीक है, 56 वैकेंसीज हैं यहाँ पे। बहुत ज्यादा वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं, बहुत ज्यादा वैकेंसीज निकाली गई हैं एनटीपीसी की तरफ से। ओके, मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ ये 4 ही ब्रांच एलिजिबल होंगी और कोई भी ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगी। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि जो एनटीपीसी में रिक्रूटमेंट है, दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन द स्कोर ऑफ द गेट 2021। गेट 2021 के ही बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। देयर इज नो इंटरव्यू, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि इसी के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लास्ट प्रोसेस क्या होती है आपकी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उस प्रोसेस के लिए आपको बुलाया जाएगा डियर फ्रेंड्स। कब बुलाया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द गेट 2021 एग्जाम। ओके, क्लियर है मेरी बात? आई होप आपको ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मिस हो गया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, और बच्चों के वहाँ कमेंट्स भी आते हैं कि सर क्या इसके अंदर परसेंटेज का क्राइटेरिया है? डियर स्टूडेंट्स, हाँ, इसके अंदर परसेंटेज का क्राइटेरिया है। आप अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 65% मार्क्स आपके होने चाहिए, और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से करते हैं तो 55% आपके मार्क्स मिनिमम अपनी ग्रेजुएशन डिग्री में होने चाहिए। ओके, चलिए। यहाँ पे हमने बात करी सिलेक्शन प्रोसीजर की। अब हम बात करें पैटर्न की, तो ये गेट 2021 पे होने वाला है और यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो 27 ईयर्स इसकी मैक्सिमम एज है। ओके, चलिए। अगर एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो 300 रुपीज अनरिजर्व्ड कैटेगरी को देना होगा, और जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रखी गई है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स की, और यू कैन से यहाँ पे सैलरी जो मिलने वाली है, डियर स्टूडेंट्स, आपको पता ही है पीएसयूज है, तो आपको जो अलाउंसेस है और जो सैलरी है एक बहुत अच्छा पैकेज मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको 40,000 से लेके 1,40,000 के पे बैंड के बीच में आपको सैलरी मिलेगी, और यहाँ पे बेसिक पे कितनी है? 40,000। ये बेसिक पे है अकॉर्डिंग टू द E1 ग्रेड। ठीक है, इसके बाद में बहुत सारे बेनिफिट्स लगेंगे, जैसे आपका डीए है, और आपका जो मतलब एक्सवाइजेड बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं पीएसयू के अंदर। ठीक है, तो बहुत अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी आपकी बन जाएगी। चलिए, अब बात करें सर्विस बॉन्ड की, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट सर्विस बॉन्ड भी आपके लिए रखा गया है। ऐसा ना हो कि आपने पीएसयू की सीट भी खराब कर दी और 2 महीने रहे भी, आपने उसके सारे रिसोर्सेज भी खराब कर दिए, पैसे भी लगवा दिए और वहां से भाग गए, तो उससे बचने के लिए हर एक पीएसयू बॉन्ड रखता है, और ये बॉन्ड की वैल्यू ज्यादा तो नहीं रखता। क्या है इसका बॉन्ड? देखो, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं आपके जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के, उनके लिए बॉन्ड रखा गया है यहाँ पे कितना? 5 लाख रुपए का। 5 लाख रुपए का यहाँ पे बॉन्ड रखा गया है, और जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पे 2.5 लाख का बॉन्ड
बढ़वाया जाएगा आपसे। और यहाँ पे कितने साल के लिए? एटलीस्ट 3 इयर्स के लिए, एटलीस्ट 3 इयर्स के लिए, मतलब कि आपकी पोस्ट ट्रेनिंग, मतलब 1 साल की ट्रेनिंग करने के बाद में आपको एटलीस्ट 3 साल सर्विस देना पड़ेगा एनटीपीसी को, एटलीस्ट 3 साल सर्विस देना पड़ेगा एनटीपीसी को, अदरवाइज आपसे ये अमाउंट भरवाया जाएगा वहां पे। ठीक है, चलिए अगर हम आगे बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो मार्क दिस डेट ऑन योर कैलेंडर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 21 तारीख को आपका फॉर्म जो है शुरू हो चुका है, 21 तारीख को फॉर्म जो है शुरू हो चुका है, और 10 तारीख इज द लास्ट डेट, 10 जून इसकी लास्ट डेट है। तो बहुत नजदीक इसकी लास्ट डेट है, फटाफट से जाइए और इस फॉर्म को भर दीजिए। चलिए सो दोस्तों ये था नोटिफिकेशन के बारे में। अब थोड़ा सा प्रीवियस ईयर्स की जो कट ऑफ्स हैं उनका एनालिसिस कर लेते हैं, ताकि आपको एक थोड़ा सा यू कैन से एक आउटर आइडिया मिल जाए कि आप कहाँ लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे ईयर वाइज यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, राइट। चलिए देखिए यहां पे अगर मैं गेट 2020 की बात करूं, ब्रांच मैकेनिकल और 20 में माइनिंग भी यहां पे एलिजिबल थी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो यहां पे लिखी हुई है आपकी, क्या लिखी हुई है? रैंक्स लिखी हुई हैं। तो मैकेनिकल में जनरल कैटेगरी की 1206 रैंक थी, ओबीसी की 2554, एससी की 7845 और एसटी की 10,453। ये रैंक्स की कट ऑफ्स थी। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो अब की बार तो वैसे भी माइनिंग एलिजिबल नहीं है, तो क्या ही जिक्र करना, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं। जनरल में 343, ओबीसी में 1067, एससी में 2456 और एसटी में 6543। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो जनरल में 654, ये रैंक की बात हो रही है। ओबीसी में 1307 और एससी में 2567 और एसटी में 3409, 3409 ये रैंक है। इंस्ट्रूमेंटेशन में जनरल में 2334 को कॉल आ गई थी, ओबीसी में 874 को कॉल आ गई थी और एसटी में जिनकी रैंक थी 1345 उनको कॉल आ गई थी। ये 2020 का डेटा है, ठीक है। अगर मैं 2018 का देखूं, सॉरी 2019 का देखूं, तो यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैकेनिकल की 20 में 1206 थी, 20 में 1206 थी और 19 में 1108 है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस रैंक में नहीं है। तो आप 2021 के लिए भी यही मान के चल सकते हैं कि लगभग अगर आप 1000 के आसपास हैं तो आपको कॉल आने के चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए ओबीसी में भी देख लीजिए, बिल्कुल भी यहाँ पे यू कैन से ज्यादा फर्क नहीं, यहाँ पे 2554 है और यहाँ पे 2800 है। ये बिल्कुल ये आपका 7800 के आसपास है, 7700 के आसपास है और ये 10,000 की रेंज में है। एसटी के लिए यहाँ पे भी 10,000 की रेंज में है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आप इनके बीच में कहीं लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस है। जनरल में देखिए नंबर, अगर हम नंबर की बात करें तो 343 और 19 में 316, यहाँ पे भी 1047, 1047, 2359, 5319। ये बिल्कुल अगर आप 2019 में, सिर्फ मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं और अगर आपके 300 के आसपास आपकी रैंक है तो डेफिनेटली आपको कॉल आएगी। और अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो 600 के आसपास अगर आपकी रैंक है तो आपको कॉल आएगी। और अगर इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 300 अगर आपकी रैंक है तो वहां पे आपको कॉल आने की चांसेस पूरे हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारा डेटा है, पर चलो मैं 2018 का लास्ट एक बार यू कैन से कर देता हूं इसको कंक्लूड, ठीक है, क्योंकि 3 ईयर का डेटा हमारे लिए सफिशिएंट है। तो अगर आपके जनरल में आपके मार्क्स देख लो, 77 मार्क्स हैं अगर मैकेनिकल में, तो 18 में यहाँ पे कॉल आई थी, तो अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलते हो कि मान के चल सकते हो 75 to 80 और 82, अगर इस रेंज में आप आते हो तो डेफिनेटली आपको कॉल आने के चांसेस हैं। और अगर आप हो इलेक्ट्रॉनिक्स में तो 52 मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए, और इलेक्ट्रिक के लिए 68 मार्क्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 69 मार्क्स। तो ये बेसिकली दोस्तों एनालिसिस है इसका। सो मैंने जो बताया, अगर वहां कहीं लाई करते हैं तो चांसेस है कि एनटीपीसी में 2021 के स्कोर कार्ड पे आपका कॉल आने के चांसेस हैं। सो दोस्तों आज की ये थी अपडेट। आपको अपडेट कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, कुछ फायदा मिला आपको, और आप कहां लाई करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे कि आप कहां लाई करते हैं। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो का कीजिए इंतजार, तब तक के लिए नमस्कार। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.